हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। आज का मेरा टॉपिक है कंपेयरिंग फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन के बीच में हम कंपेयर कैसे करेंगे। यानी अगर असेंडिंग डिसेंडिंग में जब हम फ्रैक्शन को समझाना होता है कैसे बताएंगे, उस ऑर्डर में हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को किस तरीके से लिखेंगे, वो सारा मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। गाइस, वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो सकती है, पर इस एक वीडियो में आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है ऑर्डरिंग को लेके, असेंडिंग डिसेंडिंग को लेके, फ्रैक्शन को, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगी। तो पूरी वीडियो देखें, लास्ट तक बने रहे मेरे साथ में, जिससे कि आपको फ्रैक्शन के असेंडिंग डिसेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए आपको। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना ना भूलें। हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हमेशा 2 क्वेश्चंस लेके आती हूँ। आज 3 लेके आई हूँ, क्योंकि 3 तरह के अलग अलग फ्रैक्शन हैं जिनके हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीखना है। तो इसलिए मैंने तीनों तरह के क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा 6y9 8y9। ठीक है गाइस, ये फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। जो भी ये नंबर्स हैं वो सारे लाइक फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। लाइक फ्रैक्शन डिटेल में मैंने पढ़ाया है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, वो वीडियो में स्क्रीन पर शो कर दूंगी। उसकी लिंक आप उसको जाके चेक कर देख सकते हैं, जिससे कि आपको लाइक फ्रैक्शन क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। अब हम अपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के कंसेप्ट पे चलते हैं। 3y9 6y9 और 8y9, ये हमने एक कॉन्सेप्ट ले लिया। इसको हमको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है हमको, तो हम कैसे लिखेंगे इसको। बढ़ता हुआ क्रम यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो अगर इस तरीके का हमको कोई भी फ्रैक्शन दिया है और उसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये ज्यादा टफ नहीं होता, ये एकदम सिंपल होता है। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, जब भी कभी डिनोमिनेटर, ये बात आप ध्यान रखिएगा, हर कॉन्सेप्ट में एक पॉइंट है, उससे आप तुरंत लिख सकते हो। इस कॉन्सेप्ट में ये पॉइंट होता है कि जब भी हम डिनोमिनेटर माने ये और न्यूमरेटर मीन्स ये, ठीक है, जब भी हम डिनोमिनेटर देखते हैं और सारे सेम हैं, एक जैसे डिनोमिनेटर हैं सभी नंबर्स के, तो हमको सिर्फ ऊपर वाले नंबर को देखना होता है। जैसे ही ऊपर वाले नंबर जिस तरीके से लिखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। कैसे, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा ऑर्डर। ठीक है, तो अगर ये नंबर इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 है, तो फ्रैक्शन भी यही वाला छोटा होगा सबसे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होता है इसमें, ये बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें जो नीचे के अगर नंबर सेम होते हैं तो हमको सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर वाले नंबर देखने होते हैं, अंश वाले, कि वो नंबर सिंपल से कैसे हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, उसी तरीके से हमको फ्रैक्शन भी अरेंज कर देना होता है। कैसे करेंगे, 3y9 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 6y9 होगा और उससे बड़ा होगा 8y9। फाइन, ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में होता है तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं आपको दिखा दूंगी कैसे लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको ही हम कैसे लिखेंगे, 8y9, ठीक है, उससे छोटा हुआ 6y9 और उससे छोटा हुआ 3y9। तो गाइस, दोनों तरह के कंसेप्ट मैंने आपको ये सब क्लियर करे हुए हैं कि जब भी कोई फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन की सीरीज हमको दी होती है तो हमको असेंडिंग में कैसे लिखना होता है और डिसेंडिंग में कैसे लिखना होता है। आप एक कोई सा भी कॉन्सेप्ट है वो अपने माइंड में क्लियर कर लें कि असेंडिंग में इस तरीके से लिखना होता है, सो दैट अगर आप दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, माइंड में रखेंगे, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो कोई सा भी एक कॉन्सेप्ट जो भी आपको इजीली लगता है, चाहे तो डिसेंडिंग चाहे असेंडिंग, दोनों में से एक कंसेप्ट अपने माइंड में सेट कर लें, उसी तरीके से आप उसको लिख देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है गाइस, जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है आज का, वो है अनलाइक फ्रैक्शन का। ठीक है, तो व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन, वो भी लाइक फ्रैक्शन वाली वीडियो में ही है, तो आप उस लिंक को देख लेना कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, उसमें डिटेल में मैंने उसको डिटेल में समझाया है।
6/11। हमने अब ये तीनों नंबर लिए हुए हैं। ये फ्रैक्शन है अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि जिसके डिनोमिनेटर सबके अलग अलग हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके का हमें कोई क्वेश्चन दिया होता है तो हम किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, देखते हैं। जब हमको ऐसा क्वेश्चन दिया है कि जिसके न्यूमरेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम थे तो बिल्कुल सिंपल था, हमने ऊपर का देख लिया और लिख दिया। ठीक है, इसकी एक ट्रिक होती है, वो समझिएगा। जब डिनोमिनेटर सेम था तो हमने ऊपर वाले नंबर्स को देख के सीधे सीधे लिख देते हैं। ठीक है, कि जो छोटा है वो पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। पर अगर जब ऊपर के नंबर सेम है, यानी कि न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी ये ट्रिक होती है कि जब भी कभी इस तरीके की हमको फ्रैक्शन की सीरीज दी जाती है तो जो भी सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि पहले हम 3 को देख रहे थे कि 3 वाला नंबर सबसे छोटा था। ठीक है, 3 वाला नंबर सबसे छोटा था, फिर 9 वाला था उससे बड़ा 11 था। ठीक है, पर जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो जो ये वाला नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको कैसे लिखेंगे, इस वाले नंबर को हम कैसे लिखेंगे, जो ये सबसे बड़ा नंबर होता है, ये जो नीचे, जिसमें नीचे वाला नंबर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा हो जाएगा इस केस में। फिर से बता देती हूं, जब भी कभी हम इस तरीके का नंबर देखते हैं तो जो ये नंबर नीचे वाला, ऊपर वाले नंबर को तो हम छोड़ ही देंगे क्योंकि वो एक से ही है सब में, हमको सिर्फ इसमें नीचे वाले नंबर को देखना है, हर वाले नंबर को देखना है। तो जो नंबर बड़ा होगा वो इस केस में सबसे छोटा होगा, यानी कि उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 6/9 क्योंकि वो इससे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा होगा 6/3। कंफ्यूज नहीं होगा, इस 3 को देखने पे लग रहा है कि ये सबसे छोटा है। आप ये क्वेश्चन हो सकता है कि 11 तो बड़ा है तो फिर इसको पहले क्यों लिखा है, ये छोटा कैसे हो गया नंबर। पर जब भी कभी अपॉन में यानी कि डिवाइड में जब नंबर जाता है तो वो उल्टा हो जाता है, जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है और जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे, 6/11 यहाँ लिख दिया। उससे बड़ा कौन सा हुआ, 6/9 हुआ। उससे बड़ा कौन सा हुआ, 6/3 हुआ। ठीक है, यानी कि 6/3 सबसे बड़ा नंबर हो गया। इसको हमको डिसेंडिंग में लिखना होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे, 6/3 हम सबसे पहले लिखेंगे। आफ्टर दैट, चाहे आप इस तरीके से लिख लो चाहे इस तरीके से लिख लो, साइन का बड़ा ध्यान रखना कि साइन किस तरीके से लगने हैं। असेंडिंग में ऐसे करके लगेंगे, यानी कि जो इधर वाला नंबर है वो सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो एक पॉइंट पकड़ लीजिएगा, या तो आप साइन को देख के अपना माइंड में फीड कर लो इस चीज को, या फिर असेंडिंग को देख के असेंडिंग का साइन किस तरीके से लगना है उस तरीके से देख लीजिए। जैसे भी आपको सुटेबल बैठे और इजी आपको समझ में आ जाए उस तरीके से आप इसको समझ लें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, ये तो हुआ लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, जब कभी हमको इस तरीके की सीरीज मिलती है थर्ड क्वेश्चन जैसी, कि अगर हमारे पास ये एक नंबर है, एक मतलब फ्रैक्शन की सीरीज है 5/3, 4/6 एंड 7/18। फाइन, जब हमको इस तरीके की सीरीज मिलती है जिसमें ना तो ऊपर के नंबर सेम है ना नीचे के नंबर सेम है, तो हमको किस तरीके से हम इसको निकालेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो गाइस इसके लिए हमको सबसे पहले एलसीएम की जरूरत होती है। तो इसके लिए हमको पहले एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, लिंक मैं शेयर कर दूंगी स्क्रीन पे। तो आप एलसीएम अगर आपको नहीं आता है तो एलसीएम आप उसमें सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको एलसीएम निकालेंगे। एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, इसमें मैं एलसीएम नहीं निकाल के दिखाऊंगी। इसमें एक मैं आपको ट्रिक बताई थी कि कभी भी एक किसी टेबल का मल्टीपल अगर सारे नंबर्स होते हैं
किसी भी एक नंबर का मल्टीपल होते हैं सारे नंबर, तो जो भी सबसे बड़ा नंबर होता है वो उसका एलसीएम माना जाता है, वही उसके एलसीएम की वैल्यू होती है। तो देखते हैं 9, 3, 6 एंड 18 सारे के सारे नंबर 3 की टेबल में आ रहे हैं, यानी कि ये 3 के सारे मल्टीपल है। तो जो इसका एलसीएम की वैल्यू होगी, एलसीएम क्या होगा इसका 18 आएगा इसका। अगर हम सारे चारों नंबर का एलसीएम निकाल के देखेंगे, आप उसको निकाल के भी देख सकते हैं, इसके एलसीएम की वैल्यू 18 आएगी। ठीक है, तब हम किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं पता कर सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 18 है, कोई भी हमको एक नंबर लेना है, 2/9 ले लिया हमने, 2/9 ले लिया, इसको हमको 18 के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, जिसमें कि नीचे 18 आए। समझ में आया आपको? तो 18 कब आएगा, हम 9 में 2 का करेंगे मल्टीप्लाई, यहां लिखते हैं 18। ओके, कब कर सकते हैं हम, 9 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो गाइस, जब हमको कोई नंबर इस तरीके के फॉर्म में चेंज करना होता है, 2 का हमने मल्टीप्लाई करा, तो यही डिजिट अगर हम ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उसका मतलब होगा 1, और 1 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस नंबर को। तो हम इस तरीके से इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम 2 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ आया? हमको 18 बनाना था 9 से, तो हमने 9 इंटू 2 करा और 2 में भी 2 का मल्टीप्लाई करा। अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन में चेंज करेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा और 2/9 का 2/9 ही रहेगा। ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया 2 2 जा 4, 18 हो गया। ये हमारे पास एक नंबर आ गया। 5/3 6 से करेंगे हम, तो 5 में भी 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे नंबर को 18 की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ट्वेल्व, 18, 7, 18, तो ये तो 18 है ही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 18 इंटू 1 कर देंगे और 7 इंटू 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 7 और। ठीक है गाइस, नंबर हमारे पास क्या आ गया, 4/18 आ गया, 30/18 आ गया, 12/18 आ गया और 7/18 आ गया। तो मैंने आपको लाइक फ्रैक्शन में समझाया था, जो पहले वाला क्वेश्चन था, कि जब भी हमारे पास जो नीचे के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हमको सिंपल कैसे तरीके से लिख देना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको किस तरीके से लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, सबसे छोटा देखो इसमें क्या है, नीचे 18 है तो हमें कोई मतलब नहीं है, 4 है सबसे छोटा, 4/18, उससे बड़ा होगा 7/18, उससे बड़ा होगा 12/18 और उससे बड़ा होगा 13/18। पर गाइस, ये आंसर हमने यहाँ निकाल दिया, असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिया, पर ये आंसर हमको यहाँ नहीं छोड़ना है। ठीक है, याद रखना, इसमें आपके नंबर कट हो सकते हैं। जिस फॉर्म में हमको पूछा है उसी फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इसका आंसर हमको सेम ये देखना पड़ेगा कि 4/18 किसका नंबर था, 2/9, तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में इसका आंसर है 2/9। ठीक है, 7/18 किसका था, 7/18 का ही था, उससे बड़ा 12/18 4/6 का था, उससे बड़ा कौन सा है 30/18 सॉरी 5/3। तो गाइस, ये हमारा आंसर आ गया और ये हमने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, सिर्फ जो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे वाला साइन आ जाएगा और नंबर वैल्यू चेंज हो जाएंगी, जो ये वाली वैल्यू है वो इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर आ जाएगी।
ठीक है गाइस, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपको मैंने तीनों तरह के फॉर्म में समझा दिया, जब लाइक फ्रैक्शन हो, अनलाइक फ्रैक्शन हो, और इस तरीके की कोई सीरीज हो जिसमें कोई भी लाइक और अनलाइक टाइप का नहीं हो, अलग अलग हो, तो तीनों तरह से हम जब भी कोई नंबर देते हैं तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरीके से लिखेंगे, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा किस तरीके से लिखेंगे, वो सारा मैंने आपको इसमें क्लियर करा है। आपको अगर अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक करना ना भूलें, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल ब्रांडली मैथ बाय प्रियंका को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।